लेकिन सर अब आखिरी 1.5 घंटे के बड़े सवाल। इतनी कमज़ोरी क्यों? ये आप और हम सब जानना चाहते हैं। कुछ पता है, कुछ नहीं पता, और कुछ पता है तो भी रिवीजन कर लेने में हर्ज नहीं। 24,850 के नीचे बंद होने पर खतरा कितना बढ़ सकता है वो जानना ज़रूरी है। और क्या बैंक निफ्टी 54,900 के नीचे अच्छी खासी कमज़ोरी के संकेत दे रहा है? और इस कमज़ोर बाज़ार में कहीं निवेश करना हो तो कहाँ, ये एक बड़ा सवाल है। इसका भी जवाब लेंगे। और आखिर में मिड स्मॉल कैप शेयरों में जहां आज गिरावट थोड़ी तेज़ होती दिखी है, पिछले 2 सेशन से थोड़े रुकने की ये कोशिश कर रहे थे कि आज जो गिरावट बढ़ती दिखी उसमें अब यहाँ क्या करना है। लेकिन सर सबसे पहला सवाल वाई, क्यों इतनी गिरावट? देखो, सबसे इजी काम तो जो है और जो एक्चुअल भी है, जिसके जिम्मेदार ट्रम्प ही हैं, उनके ऑर्डर पर साइन करने के बाद से गिरावट का मूड माहौल बना है। कल देर शाम उन्होंने जो एडिशनल 25% टैरिफ 27 अगस्त से लागू होना था, उस आदेश पर उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। और वो एक बड़ा कारण था, क्योंकि हम मान के चल रहे थे कि ये शायद कल करेंगे और परसों से लागू होगा। लागू तो परसों से ही हो रहा है, एनीवे 27 से ही हो रहा है, लेकिन साइन एक दिन पहले कर दिया तो ठीक है। थोड़ा वो एक इम्पैक्ट है कि कहीं नहीं तो आखिरी मौके तक, आखिरी मिनट तक उम्मीद रहती ना कि हो सकता है थोड़ा टाल दे, बाद में करेंगे या कुछ बोल दे। इस बार वो भी समझदार निकले, समझदार तो नहीं, कम बेवकूफ़ निकले कि बोला कुछ भी नहीं और चुपचाप लगा दिया। नहीं तो आमतौर पर क्या है, वो बॉलीवुड के हीरो की तरह है। पहले वो भी लेन के अड्डे पे जाएगा, 5, 7, 10 डायलॉग मारेगा, फिर गोली चलाने की। मैं जब तक डायलॉग पूरे नहीं होगा तब तक मारूंगा नहीं, ऐसा वैसा वाला हाल है। तो वो बोलते ज़्यादा है, करते भी हैं, नो डाउट बोलते ज़्यादा है। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरा, एक ही दिन करना था कल साइन, एक दिन पहले करके उन्होंने थोड़ा अपना ऐसा दिखाया है, मैं कड़क हूँ, स्ट्रॉन्ग, मतलब झुकने वाला नहीं हुई है। वो संकेत उन्होंने दिया, वो हमने पढ़ भी लिया, बिना बोले ही दिया है। तो कई बार एक बोल के जो इम्पैक्ट नहीं आता वो बिना बोले भी आ जाता है, ये बात दूसरी। लेकिन जो बड़ा कारण है भारतीय बाजारों में वो है एफआईएस की बिकवाली का। भले इंडेक्स फ्यूचर्स की लॉन्ग पोजीशन आपको थोड़ी 3 दिनों से बढ़ती हुई दिखी है, नीचे से 7-8% से 13% पे आए, लेकिन कैश में लगातार बिकवाली ही हो रही है। एफआईएस का कहीं कोई दूर दूर तक अभी तक खरीदारी करने का मूड नहीं है। पिछले 2-3 दिनों में भी कमज़ोरी का ही रुझान है, तो वो एक ही है। घरेलू फंड खरीदारी भली करें, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स ने हाथ खींचा है, क्योंकि पिछले 2 सेशन से वापस जो उतार चढ़ाव हुआ उसमें रिटेल इन्वेस्टर्स का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हिला है। 25,150 से 24,850 ट्रेडिंग रेंज पूरी 600 पॉइंट की 300 पॉइंट की आप एक ही दिन में देख लें ऊपर से नीचे, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस हिल जाता है। तो मेरा ये मानना है कि रिटेल इन्वेस्टर भी थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाले मूड में, या फिर जो है उन्हें बेचना ज़्यादा चाहते हैं। अब आइए निफ्टी और बैंक निफ्टी, 2 बड़े लेवल टूटे आज, 24,850 और 54,900। और कई सारे लोगों के यही स्टॉप लॉस के लेवल थे और होने भी चाहिए थे, क्योंकि मल्टीपल ट्रिगर्स यहीं पर थे, इस लेवल के आसपास ही। तो ये लेवल टूटने के बाद जो डिसिप्लिन ट्रेडर्स हैं, जो सिस्टम में लेवल्स के हिसाब से काम करते हैं, टूटने पर बिना इमोशंस के अपने काटते हैं पोजीशन, जाहिर सी बात है 100 पॉइंट निफ्टी वहाँ से निकला, 24,850 से 24,750 आया। बैंक निफ्टी तो आप देख ही लीजिए, 54,900 से 500 पॉइंट निकल गया। तो जाहिर सी बात है काफ़ी ऐसे इन्वेस्टर्स, काफ़ी ऐसे ट्रेडर्स होंगे जिन्होंने अपने स्टॉप लॉसेस ट्रिगर किए हैं। ये भी बाजार पर थोड़ा दबाव बनाया। इसी लिहाज से जो बड़े 2 सपोर्ट लेवल को तोड़ने के बाद तकनीकी तौर पर बाजार थोड़ा सा कमज़ोर होता हुआ दिखा। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से बाजार में एक साथ इतनी आज फिर से नई गिरावट है। आज की गिरावट को मैं नई गिरावट, इतनी से ज़्यादा नई गिरावट कहूँगा। आज आपको फ्रेश नई कमज़ोरी मिली है इस बाजार में। सर सवाल मेरा सुबह भी वही था, 24,850 इसके नीचे टूटना मतलब कितना बड़ा खतरा, और अभी ये और एविडेंट हो जाता है क्योंकि एक बार 800 के नीचे के दर्शन हो चुके हैं। तो क्या लग रहा है सर, क्योंकि हम बड़ा खतरा, देखो बड़े खतरे का भी जवाब मुश्किल नहीं है, क्योंकि लेवल्स बड़े क्रिस्टल क्लियर दिख रहे हैं यहाँ। अच्छा। तो देखिए 24,631 एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। सो ब्रॉडली आप 24,625, 650 मान लो। और ये है 18 अगस्त का, 18 अगस्त को आपने एक बड़े गैप अप से तेजी दी थी, ठीक है। और वो उस दिन हुआ था जब जीएसटी कट का ऐलान हुआ था ना, 15 तारीख, 15 अगस्त छुट्टी थी। 16-17 आपने एंजॉय किया, 3 दिन किया था ना, भूल गए क्या आप? नहीं याद है। फिर 18 तारीख को जब आपने आए तो गैप से खुले। करेक्ट। उस दिन 24,850 का लो था। 14 तारीख की आपको याद नहीं है, लेकिन 24,631 की क्लोज थी। तो 24,631 14 तारीख का क्लोज और 18 तारीख का लो 24,850।
गैप रह गया था। हाँ। कई बार आता है मार्केट अपना कई बार ना भी करे, ना करे इसकी मर्जी, लेकिन जब आता है तो फिर पूरा फिलअप करता है। तो इसलिए अब बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपका है 24,631 के आसपास, और पूरी संभावना है कि निफ्टी वहाँ पर सपोर्ट लेना चाहिए। ऐसे में वहाँ से आप मजबूत सपोर्ट में घुस जाते हैं, और वो मजबूत सपोर्ट शुरू होता है 24,475 से 24,650 की रेंज का। प्रिसाइजली 24,465 24,635 से मैंने राउंड फिगर में दिया था, इजी टू रिमेंबर। ठीक है। लिए ये आपकी सपोर्ट रेंज है। ये अगला बड़ा टारगेट जो आप चाहती थी, ये ले लीजिए आपके साथ। जो रेडी है वो है 54,900 बैंक निफ्टी का टूटना, ये भी मल्टीपल सपोर्ट था। एक बार नहीं, बार बार लगातार वो अलग अलग तरह के एवरेजेस, अलग अलग मार्केट फॉल्स में वहाँ से रिकवरी, क्या क्या नहीं देखा हमने इसके नीचे। आज गया, और गया तो कैसा गया देख लो आप, एकदम से फिर पानी पानी हो गया वो, क्योंकि पहले से बैंक निफ्टी कमज़ोर है। बैंक निफ्टी में इस बार उतनी मजबूती दिखी नहीं रही जितनी निफ्टी में दिख रही थी। बैंक निफ्टी का पहला राउंड जो हुआ वो निफ्टी से बहुत पहले हो गया है। निफ्टी से बहुत पहले बैंक निफ्टी ने 57,000 के ऊपर तक के बार बार नए लाइफ हाई बना दिए। लेकिन सेकंड राउंड में जब हम वापस तेज़ी में आए 26,670, उस समय तो बैंक निफ्टी की लीडरशिप थी। लेकिन अभी 26,150 का जो हाई बना उसमें निफ्टी की लीडरशिप ज़्यादा आई है। बैंक निफ्टी अब थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है क्योंकि पहले से ज़्यादा भागा हुआ है। सो 55,900 जब बैंक निफ्टी ने तोड़ा तो कई सारे मल्टीपल सपोर्ट गए, और ऐसे में अब अपीरेंटली वैसे तो हम 24,575 24,700 की सपोर्ट रेंज में ही है, लेकिन चूंकि इसके नीचे गए भी हैं, सो अब अगला बड़ा सपोर्ट 54,175 54,375 का बैंक निफ्टी पर निकल कर आता है। ऑलराइट, मतलब अभी किसी भी तरह से निफ्टी या बैंक निफ्टी में रिबाउंड तुरंत नहीं दिखेगा डिस्पाइट द फैक्ट कि ओवरसोल्ड है। तो ओवरसोल्ड तो अच्छे खासे है। ओवरसोल्ड तो दो लिहाज से है। निफ्टी का बैंक निफ्टी का दोनों का पुट-कॉल रेशियो आप देखिए, अच्छे खासा ओवरसोल्ड है, और वो भी मंथली एक्सपायरी के पहले। मतलब कल का भी बैंक निफ्टी का 0.56 पुट-कॉल रेशियो है, 100% ओवरसोल्ड है, और मंथली एक्सपायरी वीकली एक्सपायरी सेम हो जाती है अभी, करेक्ट, इसी हफ्ते एक्सपायरी। सो बैंक निफ्टी तो अच्छा खासा ओवरसोल्ड है। मतलब निफ्टी भी कोई ऐसा नहीं कि मतलब ओवरसोल्ड ना भी है, लेकिन इतना बड़ा। सो ओवरसोल्ड मार्केट में रिकवरी के चांस तो बनते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, रिकवरी कब आती है, शॉर्ट कवरिंग कब आती है। अगर आप शॉर्ट हैं, आप कब काटेंगे, या तो आप तब काटेंगे आप लोग, अरे भाई यही तो लेवल है जो इतना मल्टीपल सपोर्ट वाला, ये सबसे बढ़िया, ये तो टूटता ही नहीं है। वो अंबुजा सीमेंट की ये दीवार टूटती क्यों नहीं, तो ये लेवल टूटता क्यों नहीं है। वो लेवल था आपका 24,850 और 54,900 निफ्टी में, वो बार बार दिया, तो जो जिनको काटनी थी वहाँ काट ली। दूसरे लोग होते हैं जो डरे किसी चीज़ से कि मैं शॉर्ट काटूं। एक तो इंपॉर्टेंट लेवल पे काटना है, तो चलो इंपॉर्टेंट लेवल आ गया, काट लिया, मैं संतुष्ट, मेरा ठीक है। दूसरे को होता है कि कोई जब तक उन्हें मजबूर ना करे काटने के लिए तब तक वो नहीं काटते। और मजबूर कौन कर सकता, कोई ऐसी खबर जिसकी वजह से उन्हें डर लगेगा अब तो बाजार गया हाथ से, तेज़ी होगी। एक वो खबर हो सकती थी जीएसटी की, वो नहीं बन पाई, जितनी बननी थी उतनी बनी नहीं, और एफआईज हैं इस बार बिल्कुल एकदम नहीं काटूंगा वैसा हाल में। हाँ, और ऊपर से पैसे बन रहे हैं। अब इस रिकवरी में भी कोई बड़े लेवल, इंपॉर्टेंट लेवल आपने पार नहीं किए कि जिसकी वजह से बहुत डर लगे शॉर्ट काटने का। थोड़ी बहुत छोटी मोटी शॉर्ट्स होंगी, वो कट गई, एक अलग बात है। सो शॉर्ट काटने वाला डर ही नहीं रहा है अभी, और खड़ा है तो उसको रिवॉर्ड मिल रहा है। जब आप शॉर्ट नहीं काट रहे तो आपका पैसा बन रहा है, ठीक है। और आपको हमको चाहे अच्छे से अच्छे तेज़ी में भी कोई मूड में हो, वो भी ये जानते हैं कि ऊपर टिक नहीं पा रहे मार्केट। इसलिए बहुत बड़ी रिकवरी तो एक ही चीज़ से आ सकती है, मोदी जी से नहीं आ पाई, जीएसटी कट से नहीं आ पाई, अमेरिका में लाइफ हाई बना उससे नहीं आ पाई, किससे आएगी। ट्रम्प साहब बोले तेजी नहीं लगा रहा पहले ये 25% हटाते हैं, बाकी 25 पे भी बात करेंगे। अब वही एक चीज़ है जो शॉर्ट काटने पे एफआईएस को मजबूर करे। बाकी अभी हड़बड़ी, उनको जल्दबाजी है, या कोई इंपॉर्टेंट लेवल पार हो जो अब 25,150 है, उसके ऊपर ही वो शॉर्ट काटने के सोचेंगे, उसके पहले नहीं सोचेंगे। ठीक है। अच्छा सर, अब ट्रम्प तो जो बोलें सो बोलें, लेकिन इस कमज़ोर मार्केट में भी मेरे लिए मौके हैं तो कहाँ? 100% है। देखिए, आपको समय के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को रीअलाइन करना होता है। इस वक्त है ना, ग्लोबल सेक्टर्स आपकी मुश्किल में है, लोकल सेक्टर्स बाकी बढ़िया हैं, क्योंकि जो कुछ भी इकोनॉमी को मजबूती देने के प्रयास हो रहे हैं उससे चलते घरेलू इकोनॉमी से जुड़े हुए सारे सेक्टर्स हैं वो बढ़िया रहेंगे। जैसे कौन, आपके 2 व्हीलर्स कंपनियाँ होंगी, रूरल कंजम्पशन, मानसून, घटती ब्याज दरें, ये सारा है। एफएमसीजी चल ही रहा है ना, लीवर नेस्ले से लेके सारे आपको जो पसंद आए। कंजम्पशन से जुड़े स्टॉक्स जैसे कि फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, होम फर्निशिंग, ये सारे हो गए। फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनियाँ, जोमेटो, एटर्नल से लेके स्विगी से लेके आपके पेटीएम से लेके, ये सारी चीज़ें जो है
चल रही है। तो ये सारे बिजनेसेस जो है ना पूरी तरह से स्वदेशी बिजनेस जिसको कह सकते हैं। स्वदेशी से याद आया, आज हमने एक मुहिम शुरू कर दी स्वदेशी की। बिल्कुल, हमने सुबह बात की थी और कुछ लोगों ने हमें ट्वीट करके बोला भी कि ये बहुत बड़ी आइडिया। तो आज आप सबको भी हम इस मुहिम के साथ जोड़ना चाहते हैं, जो कल प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई आप स्वदेशी खरीदिए। तो हम ये चाहते हैं कि एक आप भी अपने इस पर विचार रखें, हैशटैग यूज़ करें बाय स्वदेशी विद जी, और ये बताइए कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आप अभी इस्तेमाल कर रहे हैं विदेशी हैं। मैं ये बोलूँगा चलो अगर हर आदमी एक प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट, 5 प्रोडक्ट कोई ऐसे हैं जो बोले यार ये मैं स्वदेशी कर लूँगा। फॉर एग्जांपल आप कोई विदेशी शैम्पू यूज़ कर रहे हैं तो स्वदेश वाले भी अच्छे मिल जाएंगे आपको। आप ही बता देंगे 2-4 ब्रांड। सर सबसे कॉमन एग्जांपल है जो हम लड़ियाँ लेते हैं दिवाली दशहरा के टाइम में, इजीली अवेलेबल होती हैं, वो लटकाने में आसान होती हैं, तो मेड इन चाइना। चाइना वाले वो जो बल्ब लट्टू लाइट्स जो वो हुई, दिखने में अच्छी दिखती थोड़ी सी, वो हुई। मतलब मूर्तियाँ हम विदेशी मूर्तियाँ ले रहे हैं, दिए विदेशी दिए ले रहे हैं, सजावट का सामान। ये तो चलो फेस्टिवल है, प्रधानमंत्री जी का फेस्टिवल सीजन में ज़्यादा ये वाले इस्तेमाल करें। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो कि कोई ऐसी चीज़ जो आप इस्तेमाल करें कि यार ये मेरी विदेशी है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि जो विदेशी है उसको फेंक दो, जला दो, ये नहीं। अपने ऐसा भी नहीं है कि मतलब बिना मतलब का नुकसान। अल्टीमेटली देश का ही पैसा है, आप ही का पैसा है, आपने उसको खर्च किया। सो क्योंकि किसी ने मुझे बोला भी था कि जिनके पास आईफोन है फेंक दे, जला दें। खैर अब तो आईफोन इंडिया में ही बन रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसे बेवकूफ़ भी नहीं बनना है, समझदारी से काम करना। भावनाओं को समझो, शब्दों पे बच जाओ। भावना ये कि अब आगे अपना नया खर्चा है वो हम क्यों करें विदेशी चीज़ों पे, और स्पेशली जिसमें हमारे पास में ऑप्शन अवेलेबल है कि हम ये वाला स्वदेशी ही इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है और क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं है, करेक्ट। लेकिन वो एक आदत पड़ी हुई क्या यही लेंगे, चलो ठीक है कि भाई। तो वो आप ज़रा अपने विचार लिख के भेजिए, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है 1, 2, 3, 5 जो आपको लगता है कि मैं ये प्रोडक्ट विदेशी इसको बंद करूँगा, ये स्वदेशी इसका इस्तेमाल शुरू करूँगा। चलिए इस मुहिम को आगे बढ़ाते हैं। जो कुछ थोड़ा हम हमारे देश के लिए कर सकते हैं, हमारी इकोनॉमी के लिए कर सकते हैं, ज़रूर करना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें आपको ये लगेगा मैं कोई टूथपेस्ट या एक शैम्पू या कोई एक छोटी सी कोई एक पेन ये बंद कर दूँगा तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क करेक्ट पड़ता है। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप पास्ट वाला बदलने की कोशिश, पास्ट ठीक है हो गया, उस समय के माहौल में आपने कोई ख़रीदा क्या, वो अलग चीज़ है। आज के हिसाब से अपने को अपने देश की चीज़ें खरीदनी है, बात ख़त्म। करेक्ट। तो ये एक मुहिम है बाय स्वदेशी विद जी, आप भी इसके साथ जुड़िए, अपने विचार शेयर करिए। और सिंस कंजम्पशन की बात हुई है तो आपको बता दें कि कंजम्पशन की थीम आज की चल रही है, ऐसा नहीं है। पिछले हफ्ते ही इस पर अनिल जी ने भरोसा जताया था, क्या कहा था वो भी आप एक बार देख लीजिए। नंबर 1 सेक्टर है आपका FMCG, ठीक है। और FMCG सेक्टर की ये दूसरी बार रेटिंग हो रही है। आपको अच्छे FMCG शहरों का एक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए या कुछ अच्छे FMCG सेक्टर के फंड्स आपको लेकर उसमें निवेश करना चाहिए। सेक्टरल फंड्स में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बढ़िया एक्शन हो सकता है। FMCG सेक्टर में 4 बड़े कारण हैं जिससे इस सेक्टर की पूरी रेटिंग हो जाएगी। नंबर 1, बजट में 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स। नंबर 2, ब्याज दरें तेज़ी से घट रही है। तीसरी चीज़ है मानसून बहुत अच्छा है। जब मानसून अच्छा हो तो रूरल कंजम्पशन और बाकी जगह पे आपको थोड़ा सा कंफर्ट आ जाता है और FMCG कंपनियों के लिए तो बहुत अच्छा संकेत है ये। और चौथी चीज़ है GST में जो बड़ी